बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बिग ब्रेकिंग में होगी तमाम बड़ी खबरों की बात। शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कुछ देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यानी कुछ ही देर में मुलाकात होगी। तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए पहली तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो यहां पर अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा जरा जान लेते हैं। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या मुलाकात शुरू हो चुकी है और किन मुद्दों पर आज चर्चा होनी है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो सीधे जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे साथ लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राज्य के विकास को लेकर के वो जो है वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राजस्थान सरकार जो है वो कर रही है, जिसमें औद्योगिक निवेश जो है वो लाना चाहती है, राजस्थान में को बढ़ावा देना चाहती है, वहां का विकास करना चाहती है। और जो जानकारी मिल रही है हालांकि अब इसको लेकर के जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बाहर निकलेंगे तब जब हमारी उनसे औपचारिक तौर पर बात होगी उस वक्त ही हम बताएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हो सकती है कि राइजिंग राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो आमंत्रित कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ जो प्रदेश के विकास की जो बात है उसको लेकर के चर्चा जो है वो की जा सकती है। आखिरकार किस तरह से प्रदेश का जो विकास है वो कार्यक्रम में जो है वो किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो सकती है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आर्थिक राजधानी मुंबई भी पहुंचे थे, निवेशकों के साथ उन्होंने आमंत्रित किया, ना सिर्फ बल्कि एमओयू भी साइन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि प्रदेश के अंदर यानी कि अलग अलग प्रदेशों के बीच एक स्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए तमाम कंपनीज को बुलाने के लिए कि आप हमारे आए, हमारे ये फैसिलिटीज मिलेंगी। और जाहिर तौर पर ये बहुत जरूरी है कि केंद्र का भी इसमें सहयोग मिले, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा सकती है। जी निश्चित तौर पर यह मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जा सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो संभावनाओं वाला क्षेत्र है और वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर बात करते रहते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की संभावना काफी है। वहां पर हालांकि पर्यटन जो है वो विकसित है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यटन की भी अपार संभावना है और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री नजर बनाए रखिएगा। विनीत, इस मुलाकात पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख करें जहां पर इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों की आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। कच्छ, खेड़ा और साथ ही गुजरात का ये इलाका भरूच, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, ये 6 जिले हैं जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। ना सिर्फ सड़कें, नदियां बन गई हैं बल्कि घरों में भी पानी घुसा हुआ है। ऐसे में लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कहां। कई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना को भी उतारना पड़ रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर के साथ नवसारी, वलसाड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं है। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो बारिश का कहर अभी रुकने वाला नहीं है। एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर बताया गया है कि गुजरात के कच्छ, जामनगर और द्वारका के साथ पोरबंदर, नवसारी, वलसाड में आज भी बारिश हो सकती है। किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं है।
रेड ऑरेंज का मतलब होता है कि भारी से भारी बारिश, लेकिन हाँ येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसका मुताबिक बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। ऐसे में तमाम तैयारियां यहां पर प्रशासन कर रहा है। 47 लोगों की अब तक गुजरात के अंदर मूसलाधार बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से परिवारों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। ये सड़कें हैं शहरों की जहां पर अब नाव चलने लगी है और लोगों को अब घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। या बुजुर्ग दंपति को देख सकते हैं, हॉस्पिटल जब भर्ती कराना पड़ रहा है तो भी नाव के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी माधवराव जी मंदिर अभी भी पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश की वजह से यह मंदिर कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है और मंदिर के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के अंदर माधवराव जी की प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा है। यही वजह है कि मंदिर में श्रद्धालु के जाने पर रोक लगानी पड़ी है। क्या घर, क्या हॉस्पिटल और क्या मंदिर, हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। माधवराव जी का ये मंदिर है, प्रतिमा के ऊपर भी 5 से 7 फीट पानी बह रहा है। यही वजह है कि अब श्रद्धालु की एंट्री को यहां पर बैन करना पड़ा है। गिर सोमनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आस्था का ये केंद्र, लेकिन इस वक्त ये पानी में डूबा हुआ है। ये स्थिति कई दिनों से यहां पर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर भी कम नहीं हो रहा है। भाई भारी बारिश से गुजरात के अहमदाबाद का भी बुरा हाल है। सड़क, खेत, घर सब जगह पानी भरा हुआ है। घरों में बारिश का पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो वहीं खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको घर के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गंदा पानी घरों में घुसा हुआ है, फर्नीचर खराब हो गया है, राशन खराब हो चुका है, घर हो, सड़क हो, खेत हो, सब जगह पानी ही भरा हुआ है। तस्वीरें अहमदाबाद की आपको दिखा रहे हैं। राजधानी अहमदाबाद का हाल तो देख लीजिए। सैलाब का सितम ऐसा कि लोग बेहद परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खेत खलिहानों में पानी भर जाने की वजह से जो फसलें थी बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। और आपको अब अहमदाबाद के बाद कच्छ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कच्छ में आपको हम दिखा रहे हैं कि अंडरपास जो है वो डूबा हुआ है। गुजरात के कच्छ में भी जलभराव से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से जनजीवन तो प्रभावित हो ही गया है। सड़कों पर भी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। गांव मोहल्ले डूब चुके हैं, हालात बदतर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी अब रासा के ग्रामीण इलाकों की है। उधर 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ की पानी में डूबा हुआ है। गांव की तमाम सड़कें कमर तक पानी में डूबी हुई हैं। असम विधानसभा में शुक्रवार को जुमा ब्रेक खत्म किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम ने इस फैसले का विरोध किया है। तो वे विधानसभा के विधायकों और स्पीकर के इस फैसले पर असम सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के समय का एक नियम था जो 87 साल से चल रहा था और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को बीच में तक रोकना पड़ता था। असम विधानसभा में लिया गया एक फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को असम विधानसभा में फैसला लिया गया कि विधानसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए दिया जाने वाला ब्रेक अब नहीं दिया जाएगा और इसी के बाद इस पर सियासी घमासान होने लगा। हमारे आदरणीय मेंबर अमीनुल इस्लाम है, उन्होंने मूव किया और हाउस के कंसेंट में इसको आज पास किया गया। तो अभी से और असम विधानसभा में ऐसे कोई नहीं रहेगा रिलीजियस के नाम पे या नमाज में जाने के नाम पे एडजॉर्न होना, जिसको इस्लामिक धर्म के लिए विशेष करके किया गया था, इसको आज से हटा दिया गया। क्योंकि हमने रूल को अभी अमेंडमेंट किया है कि बाकी दिन की तरह शुक्रवार भी, फ्राइडे भी सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक ये होगा नॉर्मल जो सेशन है। तो अभी से और ये कभी असम विधानसभा में नहीं होगा। असम विधानसभा में अभी इस्लामिक धर्म के नमाज के नाम में
कोई ऐसा मतलब विधानसभा बंद नहीं रहेगा, ये तो स्थगित नहीं रहेगा। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आपका आरोप लग रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। स्पीकर का कहना है कि अमीनुल इस्लाम ने इसका प्रस्ताव रखा, जिस पर विधानसभा में विधायकों ने सर्वसम्मति से इस नियम को समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन विधानसभा के बाहर अमीनुल इस्लाम इसे लेकर बीजेपी पर हमला कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करना चाहती है। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके लिए स्पीकर ने बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझ पे दबाव है। किसका दबाव है? बीजेपी के विधायक ने उनके दबाव दे रहे थे। ये तो कोई संविधान का विरोधी कानून नहीं था और इसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सिर्फ बीजेपी ये चाहते हैं कि मुसलमान विधायक को हम एक परेशानी में डालने से हमारा जीत है। हम लोग तो मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं, हम लोग असम में मियाँ और असमिया का बात करते हैं और वो लोग उसको हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम वोट एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कांग्रेस एंड यूडीएफ। वहीं सियासी घमासान छिड़ा तो कांग्रेस और एआईएमआईएम भी हेमंता सरकार पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ जनाब शराब बकवासबाजी करते रहते हैं, उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, असम विधानसभा में लिए गए नमाज के ब्रेक को खत्म करने के फैसले पर जेडीयू भी नाराज है और हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा रही है। माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने शुक्रवार के दिन, रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहां से आप संभवतः विधायक हैं, मां कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है। तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। असम में 1937 में यह नियम बना था। सैयद सदाउल्लाह की सरकार ने फैसला लिया था कि असम विधानसभा में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाएगी। 87 सालों से ये छुट्टी जारी थी, जिसे शुक्रवार को असम विधानसभा में फैसला लेकर खत्म कर दिया गया। राजसमंद के फरारा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कोर्ट के आदेश के बावजूद फरारा पंचायत की तानाशाही देखने को मिल रही है। विरोधियों को मकान तोड़ने के नोटिस दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। पंचायत के 13 ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे दिए हैं। 40 से 50 साल से मकानों में लोग रह रहे हैं। पंचायत के नोटिस पर कोर्ट भी स्टे लगा चुका है। फरारा पंचायत की मनमानी और कोर्ट का आदेश भी अब बेईमानी इनके सामने साबित हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि फरारा पंचायत के इस आदेश पर कोर्ट का स्टे लग चुका है। बावजूद इसके लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है।
कि आप अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमा दिए गए। ये वो लोग हैं जो 40 से 50 साल से घर में रह रहे हैं।